बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। सदर तैयब उर्दगान बड़े हादसे से बच गए। सदर रजब तैयब उर्दगान की तकरीब से कबल पुलिस अफसर की गाड़ी से बम निकल आया। तहकीकात शुरू कर दी गई। खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी। भारतीय मुखालफत और साजिशों के बावजूद भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए बरतानिया में रेफरेंडम 5वें मरहले में पहुंच गया। भारत में ओमिक्रॉन के वार ना थम सके। एक ही खानदान के 9 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। मुत्तहिदा अमारात रियासतों में इत्तेहाद और भी मजबूत। दुबई एक्सपो में अमारती हुक्काम की मौजूदगी में नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। मुत्तहिदा अमारात की रियासतों के दरमियान अब इत्तेहाद ट्रेन चलेगी। फ्रांसीसी सदर का सऊदी अरब का मुख्तसर दौरा। अफगानिस्तान के मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि फ्रांस समेत कई और भी ममालिक अफगानिस्तान में मुश्तरका सफारती मिशन खोलने पर काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली ने कहा कि ईरान को जोहरी माहदे की खिलाफ वर्जी की कीमत चुकानी होगी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। तुर्की में सदर तैयब उर्दगान की तकरीब से कबल पुलिस अफसर की गाड़ी से बम निकल आया। पुलिस अफसर की गाड़ी में बम की निशानदही नसीबैन शहर में हुई और बम को नाकारा बनाकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस अफसरान को मशरकी तुर्की में इस इवेंट के लिए जाना था, जहां सदर तैयब उर्दगान को भी शिरकत करनी थी। उर्दगान की पार्टी के नायब सरबराह हमजा दाग का कहना है कि पुलिस ने अफरा तफरी से बचने के लिए मालूमात जारी करने में ताखीर की है। खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी और तमाम तर भारतीय मुखालफत और साजिशों के बावजूद भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए बरतानिया में रेफरेंडम 5वें मरहले में दाखिल हो गया है। इंतजामिया का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले रेफरेंडम में 50,000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया था। खालिस्तान ओहदेदारान का कहना है कि रेफरेंडम मुस्तक़बिल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी कराया जाएगा। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में एक ही खानदान के 9 अफराद आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद 21 हो गई है। जयपुर में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वाले अफराद हाल ही में जनूबी अफ्रीका से आए हैं। नई दिल्ली में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है। नई दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव शख्स तंजानिया से वापस लौटा था। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में अमाराती हुक्काम की मौजूदगी में नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। मुत्तहिदा अमारात की रियासतों के दरमियान अब इत्तेहाद ट्रेन चलेगी। इत्तेहाद ट्रेन में अबू धाबी से दुबई का सफ़र 50 मिनट और अबू धाबी से फजेरा का सफ़र 100 मिनट में तय होगा। इत्तेहाद ट्रेन मशरकी वस्ता में कार्गो सर्विस के लिए मुतारिफ कराई गई है। ये ट्रेन 11 अहम शहरों को मिलाएगी। हुकाम का बताना है कि चंद सालों में आम मुसाफिर भी इत्तेहाद ट्रेन इस्तेमाल कर सकेंगे। मुसाफिर ट्रेन प्रोजेक्ट पर $13 अरब खर्च होंगे और मंसूबा 2030 में मुकम्मल हो जाएगा।
فرانسیسی صدر میکرون نے سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فرانسیسی صدر کا استقبال کیا۔ ملاقات میں سعودی عرب اور فرانس کے درمیان مختلف شعبوں میں شراکت داری کا جائزہ لیا گیا۔ فرانس کے صدر مختصر دورے کے بعد جدہ سے واپس روانہ ہو گئے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا تھا کہ فرانس سمیت کئی یورپی ممالک افغانستان میں مشترکہ سفارتی مشن کھولنے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مشترکہ سفارتی مشن کھولنے کا مطلب طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں ایران کے خلاف سخت رویہ اختیار کریں۔ نفتالی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل کے دفاعی انٹیلیجنس حکام واشنگٹن میں جوہری مذاکرات کی بحالی میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ نفتالی نے اپنے کابینہ کو بتایا، میں ویانا میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ہر ملک پر زور دیتا ہوں کہ ایک مضبوط لاہ عمل اختیار کرے اور ایران پر واضح کر دے کہ وہ ایک ہی وقت میں یورینیم کی افزودگی اور مذاکرات نہیں کر سکتا۔ ایران کے جوہری پروگرام میں مسلسل پیش رفت عالمی طاقتوں کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے، بالخصوص اسرائیل۔ عالمی طاقتیں ویانا میں ایران کے ساتھ 2015 کے ٹوٹے ہوئے معاہدے کو بحال کرنے کی امید میں بیٹھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنا میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔